नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आपके परिवार पर घात लगाए बैठा है यह एक इंसान। बस मौके के इंतज़ार में है, इसे मौका मत दीजिएगा, वरना ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। आज की वीडियो बहुत ख़ास है और ऐसे लोगों की पहचान कराने वाली है जो सिर्फ आप पर नहीं, आपके पूरे परिवार पर घात लगाए बैठे हैं, जिनसे आपकी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। और ये लोग आस्तीन के सांप होते हैं, मुंह में मिट्ठू बनते हैं और इन्हें पहचानना बड़ा कठिन होता है। परंतु आज की वीडियो अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो ऐसे लोगों से कहीं ना कहीं खुद को बचा पाएंगे, अपने परिवार को बचा पाएंगे, क्योंकि ये आपके परिवार पर घात लगाए बैठे हैं। वीडियो बहुत खास है और हमें भी विश्वास है आप इसे अंत तक जरूर देखेंगे। परंतु उससे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी आप जरूर लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। दोस्तों, आपके आस पड़ोस में, रिश्तेदारी में या कहीं भी कुछ ऐसे लोग जरूर होंगे जो अपनी बुरी आदतों को ढकने की कोशिश करते हैं। अपनी बुरी आदतों को ढकना या उन्हें सही ठहराने वाले हमें कई लोग मिल जाएंगे। अगर वे शराब पिएंगे तो वे ये कहेंगे कि शराब अच्छी है। अगर वो कोई धर्म विरुद्ध कार्य करेंगे तो कहेंगे कि कुछ भी कुतर्क का सहारा लेकर वो बचने की कोशिश करेंगे। वो हमेशा अपनी गलतियां छुपाते हैं, तो सोचिए वो हमारे जीवन पर कितना बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। ऐसे लोग जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं, सॉरी बोलते हैं, उन्हें पता है उसने गलती की है, वो तो ठीक है, लेकिन गलती करने के बावजूद अपनी गलती को नहीं मानना, ये एक और बड़ी गलती है। और ऐसा व्यक्ति आपके पीठ पीछे आपके ही खिलाफ कब क्या कर दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इनसे बचकर रहिए, क्योंकि ये ही आपके ऊपर घात लगाए बैठे हैं। अगले नंबर पर जो इंसान आता है दोस्तों, वो है दुखों में शामिल न होने वाला व्यक्ति। देखिए, जब आपके सुख के दिन होंगे, जब आपके पास बहुत पैसा होगा, तब आपके आसपास लोगों की ज़बरदस्त भीड़ होगी ही। लेकिन समय का पलड़ा कब पलट जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। मान लीजिए आपके जीवन में थोड़ा बहुत दुख आ गया, भगवान करे न आए, परंतु मान लीजिए आ गया। उस समय आपके आस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं, आपकी दोस्ती यारी में जितने भी यार हैं, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, वो आपके दुख की घड़ी में आपके साथ है या नहीं, ये बहुत मायने रखता है। अधिकतर व्यक्ति लोगों के दुखों में शामिल नहीं होते और खुद ये सोचते हैं कि आप उनके दुख में शामिल हो। ये तो गलत बात है। ये वही लोग हैं जो कहीं न कहीं हमारे अपने हैं, परंतु फिर भी हमारे ऊपर ही घात लगाए बैठे हैं। हमें इनसे उम्मीद थी कि हमारे दुख के समय में हमारे कंधे पर हाथ रखेंगे, लेकिन ये तो हमें पूछने तक नहीं आए। ऐसे रिश्तेदार, ऐसे दोस्त किस काम के, जो केवल खुशी के समय नाचने आ जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है, जो इंसान शमशान के अंदर भी आपके साथ है, केवल उसी पर भरोसा कीजिए, क्योंकि बाकी दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान से सुन लीजिए हमारी, क्योंकि ऐसा ज्ञान आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आप जिंदगी में कभी मात नहीं खाओगे। आपके आसपास या आपके ग्रुप में कुछ ऐसे लोग अगर हैं जो दूसरों के दुख को देखकर खुश हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों से कोसों दूर रहिएगा। क्योंकि जब आपके ज़िंदगी में सुख आएगा तो ये उस सुख को देखकर दुखी हो जाएंगे, और जब आपके जीवन में दुख आता होगा तो ये आपके पीठ पीछे कितने खुश होते होंगे। तो हमारा आपसे यही आग्रह है, आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे देखकर ये खुश हो रहा है, तो ऐसे लोग महादुष्ट माने गए हैं। ये लोग हमेशा दूसरों को कष्ट पहुंचाने के बारे में सोचते हैं, और ऐसे लोग जीवन में खुद तो फंसते ही है, आपको भी फंसा देते हैं। इनसे ज़रा बचकर रहिए, क्योंकि ये आपके परिवार पर ही घात कब लगा दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो इंसान आपके समक्ष दूसरों की बुराई करता है, वो दूसरों के समक्ष आपकी बुराई भी कर सकता है। ये बात आप भूलना मत, वरना आपके जीवन में दिक्कतें आ सकती है। अगले नंबर पर जो है दोस्तों, वो है लालची व्यक्ति। अब आप कहेंगे लालच का इससे क्या कनेक्शन है। देखिए, लोभ सबसे बड़ी बला है। जो इंसान लालची होता है वो अपने स्वार्थ के लिए कभी भी कुछ भी कर सकता है।
अब मान लीजिए आपके घर के आसपास, आपके रिश्तेदारी में या आपके दोस्ती ग्रुप में कोई लालची व्यक्ति है, कोई लोभी व्यक्ति है, तो ये कभी भी धर्म अधर्म, इज्जत आबरू के बारे में नहीं सोचेगा। अगर इसका फ़ायदा है तो ये आपके ऊपर घात भी लगा देगा, इसका फ़ायदा है तो आपको धोखा भी दे देगा, इसका फ़ायदा है तो ये कहीं बीच रास्ते में आपको छोड़ भी देगा। इतना आप ध्यान रखिएगा। परंतु आपकी जिम्मेदारी है कि आप लालच से दूर रहें, लालची व्यक्ति से दूर रहें, क्योंकि ये व्यक्ति जो हैं आपके जीवन को प्रभावित कर देगा, पूरी तरह से प्रभावित कर देगा। कहीं ना कहीं अगर आपने समय रहते इसे नहीं पहचाना तो इसका लालच आपके परिवार को भी खा जाएगा। इसलिए हमने कहा है आपके परिवार पर घात लगाए बैठा है यह व्यक्ति, जो कि है पूरी तरह से लालची। इससे बच कर रहिए वरना दिक्कतें आ सकती है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, एक परीक्षा लेनी है अपने साथ वालों की कि वो घर में कैसे रहते हैं। क्या उन्होंने अपनों को धोखा दिया है? क्या वो अपने माता पिता के साथ अत्याचार करते हैं? क्या उन्होंने अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल दिया है? या फिर स्त्री के होते हुए परा स्त्री के साथ क्या वे रहते हैं, संबंध रखते हैं? इस तरह की गतिविधियाँ आप उनके महसूस करिए, उनकी महिलाओं के प्रति सोच क्या है। अब जब आप उनके साथ नहीं होंगे तो आपके घर वालों के प्रति भी तो उनकी ये सोच हो सकती है। कहीं ना कहीं बातों को उदाहरण के तौर पर समझकर खुद पर ले लेना है। ऐसे लोग हमारे काम के नहीं हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। अगर वे लोग इस परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो उनसे आप भी रिश्ता नाता तोड़ दीजिए, उनसे व्यवहार ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही है लोग जो हमारे परिवार पर कभी भी घात लगा सकते हैं और कभी भी हमें मात दे सकते हैं। अगले नंबर पर जो है दोस्तों वो है छल कपट करने वाले। आज के इस दुनिया में यानी कलिकाल में लोग मतलबी होते जा रहे हैं, लालची होते जा रहे हैं। छल कपट की भावना उनके अंदर हर वक्त रहती है। जो कपटी इंसान होता है वो अपना मतलब पूरा करने के लिए आपको कभी भी घात दे सकता है, आपके परिवार पर कभी भी घात लगा सकता है। ऐसे लोगों के प्रति न तो अपनेपन की भावना होती है और न ही प्यार होता है। वे बस छल कपट, विश्वासघात और छिपा के अपना काम पूरा करने में विश्वास रखते हैं। इनसे ज़रा बचकर रहिएगा वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी समझने वाले भी मिल जाएंगे, जो आपके जीवन में जब भी घर परिवार में समस्याएं आती है तो ये खड़े हो जाते हैं आकर के और अपनी अपनी ज्ञान की बातें पेश करने लगते हैं। कई बार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि मान लीजिए आपके पति पत्नी में झगड़ा हुआ है, आपके घर परिवार में झगड़ा हुआ है, तो ये लोग वहाँ आकर उपस्थित हो जाते हैं और अपनी राय रखना शुरू कर देते हैं, जबकि हमने तो इनकी राय मांगी ही नहीं। फिर भी ये राय भी जो रखेंगे ना, उससे कहीं ना कहीं वो लड़ाई झगड़ा और बढ़ेगा, आपके रिश्तों में और दरारें आएगी, क्योंकि ये एक पक्ष का साथ देते हैं। जब ये एक पक्ष की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे तो दूसरे पक्ष का कहीं ना कहीं आत्मसम्मान जाएगा और यह रिश्ता टूट जाएगा, यह लड़ाई और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए बचकर रहे तीसरे के इंटरफेयर से। अगर आपके घर में कुछ भी दिक्कत है तो आप अपने घर परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर सुलझाइए, क्योंकि बाहर के जो लोग हैं वो आपके परिवार पर घात लगाए बैठे हैं। उन पर अगर आप भरोसा करेंगे तो मुंह की खाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। दोस्तों हाल फिलहाल में जो ये कलयुग चल रहा है, यहाँ पे हमें कोई गारंटी नहीं है कि कौन अपना है। आज के ज़माने में जो संयुक्त परिवार में, जॉइंट फैमिली में लोग रह रहे हैं, वैसे तो बिछड़ते जा रहे हैं, परंतु आज भी जो रह रहे हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे के अंदर एक दूसरे के प्रति हीन भावनाएं मौजूद है। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि रिश्ते बिखरते हैं, टूटते हैं और सब अलग हो जाते हैं, ऐसा ही होता आया है। परंतु अपनों की बात छोड़िए, हम बाहर वालों से सावधान रहें, जिनके खाने के दांत अलग होते हैं, दिखाने के दांत अलग होते हैं। ऐसे आस्तीन के सांपों से जो हमारे परिवार पर घात लगाए बैठे हैं, जो पिछले कई सालों से मौके का इंतज़ार कर रहे हैं हमें पटकनी देने का, इनसे आप बचिए, इनसे आप सावधान रहिए, क्योंकि ये उस विष के घड़े के समान होते हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। ये कभी भी हमें परेशान कर सकते हैं, हमारे मार्गों को अवरुद्ध कर सकते हैं। आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र भी इतना था कि हम ऐसे लोगों को पहचानें जो हमारे काम के नहीं हैं। हम बेवजह इन पर भरोसा कर रहे हैं, हम बेवजह इन्हें अपना मान रहे हैं, परंतु ये तो हमारे ऊपर घात लगाए बैठे हैं। ये कभी भी हमें धोखा दे सकते हैं, बीच रास्ते में छोड़ के चले जा सकते हैं, हमारे आत्मसम्मान को चार जनों के बीच में ठेस पहुंचा सकते हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनसे दूर रहिए और इनकी पहचान कैसी करनी है, इनसे बचना कैसे हैं, ये हमने आपको बताया आज की इसी वीडियो में। बहुत खास वीडियो थी, उम्मीद करते आपको पसंद आई होगी। तो तुला राशि वालों, अगर आपको भी हमारी वीडियो पसंद आई होगी
तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।